साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर के गांव गिरवई में, जिसका ब्लॉक पड़ता है घाटी गांव। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पहाड़ है और पहाड़ के साथ में हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं। और यहाँ के जो किसान हैं, या कम जोत के किसान होने के कारण हमारे किसान भाई यहाँ पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। सब्जियों की खेती करते करते हमारे किसान भाई को अधिक मुनाफा और देने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर आर्या योजना का काम शुरू किया, जहाँ पे हमारे किसान भाइयों की यूनिट लगवाई है। जैसे कि यहाँ की जो अगर हम बात करते हैं, इस गांव में जो यूनिट लगाई है, वो एक यूनिट लगाई है मुर्गी पालन की, दूसरी यूनिट लगाई है मशरूम की। तो हम आपको आज इस कार्यक्रम में बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई आर्या योजना से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक और गांव में लेकर चलेंगे, जहां पे हमारे किसान भाई जिन्होंने यूनिट लगाई है अपनी, और वो आर्या योजना के अंतर्गत वो अपना अनुभव बताएंगे कि किस तरीके से वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जो हमारे किसान हैं मानपुर गांव है, जो ब्लॉक मुरारी में पड़ता है। आइए चलिए हम आपको प्रगतिशील किसान के पास लेकर चलेंगे जिन्होंने ये यूनिट लगाई है। आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको प्रगतिशील किसान के पास लेकर चलेंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील किसान नाहर सिंह कुशवाहा जी, जो आज हमें दिखाएंगे कि आर्या योजना के अंतर्गत किस तरीके से उन्होंने मशरूम की यूनिट लगाई है। आप देख सकते हैं, ये इन्होंने मशरूम की यूनिट लगाई है। जी आप बताएं, ये आपने जो आर्या योजना के अंतर्गत हम देख रहे हैं, ये आपकी मशरूम की यूनिट आपने किस प्रकार से लगवाई है? ये हमको आर्या प्रोजेक्ट के तहत बांस और बल्लियाँ प्रोवाइड कराए गए थे, और बाकी का खर्चा हमने अपनी तरफ से, उन्होंने तो प्रोवाइड करवा दिया, और उन्होंने हमको उसका प्रोफार्मा बता दिया था कि इस तरीके से आपको बनाना है। तो हमने अपने हाथों से ही पूरी झोंपड़ी और स्ट्रक्चर तैयार किया, और उसके बाद हम मशरूम कर रहे हैं उसमें। आपको इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि इसकी आर्या योजना के अंतर्गत मशरूम की यूनिट भी बनाई जाती है? आर्या योजना के तहत हम क्या है, हमारे पूर्वजों का कृषि विज्ञान केंद्र से लगाव रहा है पूर्व समय से, कृषि वैज्ञानिकों से। तो वहाँ जाते रहते थे हम उनके साथ में। तो फिर कुछ समय बाद हमको पता लगा कि यहाँ आर्या प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमने आर्या प्रोजेक्ट में हमने उनसे पूछा कि हम भी जुड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो हम जुड़े, वहाँ से हमने जानकारी ली, और समय समय पर हमको ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग भी हमने वहाँ से ली। फिर उसके बाद हमने भी सोचा कि कहीं अपन भी अपने यहाँ करते हैं तो बहुत अच्छा है, ये तो लाभ का देता है। तो हमने भी वहाँ से ट्रेनिंग लेके, और आर्या प्रोजेक्ट के तहत हमको ये बांस बल्ली दिए गए। उसके बाद हमने लेके अपना स्ट्रक्चर तैयार किया, फिर हमने खुद का अपना लगाया। आमदनी बढ़ी आपकी? बिल्कुल आमदनी बढ़ी हमारी। आइए हमें अंदर लेकर चलिए। आप ये बताइए, जो आपने मशरूम की यूनिट तैयार कर ली, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद आपने बैग किस प्रकार से बनाए? हमने बैग सर्वप्रथम इसका कंपोस्ट तैयार किया। कंपोस्ट तैयार करने के बाद हमने 10-10 किलो के जो पैकेट आते हैं पन्नी के, वो लेके उसमें उसका स्पून मिला के फिर एक पॉलीथीन में भरे हैं, और उसके बाद में हमने रैक ऊपर रख दिए। रैक पे रखने के बाद में फिर टेम्परेचर का समय समय पर ध्यान रखते हैं, और 15 से 20 दिन के बाद में इसमें माइसीरियम रन कर गया। उसके बाद में फिर हमने केसिंग
इस पर सफ़ेद कवक फैल जाता है। उसके बाद में एक केसिंग और की जाती है, तो वो केसिंग करने के बाद में 15 दिन बाद निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको जब आपने किया और आपके उत्पादन कैसा हुआ और कितना हुआ? इस बार उत्पादन तो ठीक रहा, 1 किलो बीज से कम 5 किलो के आसपास हमारा उत्पादन निकला। आमदनी बढ़ी? आमदनी बढ़ी, बिल्कुल सर। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी, तो आपकी आय में वृद्धि हुई या दुगनी हुई? नहीं, वृद्धि हो रही है सर, धीरे धीरे। क्या है, अब खर्चे भी ज़्यादा, महंगाई के साथ महंगाई हो गई है, इसलिए खर्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए तो आपकी आय बढ़ी है? बढ़ रही है। पहले परंपरागत तरीके से करते थे तो उसमें कम लागत लगती थी, अब थोड़ी वो उसके हिसाब से कर रहे हैं, टेक्निक के हिसाब से। लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। अभी आपने इसकी एक यूनिट और बनाई है उसके मुर्गी पालन की? हाँ, मुर्गी पालन की छोटे भैया के नाम से मैंने मुर्गी पालन की भी एक यूनिट बनवा रखी है। आइए लेकर चलिए हमें। बिल्कुल चलिए। देखिए हमारे किसान भाई ने एक और यूनिट लगाई है, मुर्गी पालन इकाई, और यहाँ इनको जो मिली है वो मिली है आर्या योजना के अंतर्गत। जी आइए, आप हमें ले चलिए, अंदर ले चलिए, आइए। ये मुर्गी पालन की इकाई हम ये आपकी देख रहे हैं। ये इकाई आर्या योजना के अंतर्गत आपने किस प्रकार से इसकी शुरुआत करी? हमने इसकी आर्या परियोजना के तहत हमने मुर्गी पालन इकाई की हमने स्टार्ट की। इसके लिए हमें कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग एवं वहाँ से आर्थिक मदद, जैसे कि वहाँ से बनाने के लिए इसको जाली प्लस 100 चूजे दिए गए थे, उससे ही हमने अपनी मुर्गी पालन इकाई चालू की। उसके बाद खुद हमने अपनी मत से फिर हमने सोचा कि कहीं अपन और इसमें इजाफा करके अपन इसके हमने अंडे प्राप्त किए। अंडों से फिर हमने कि आप अपन एक देसी छोटी हैचरी भी लगाई है, तो मैंने एक हैचरी भी लगाई। उसी हैचरी से मैं चूजे निकाल रहा हूँ और यह प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ये जो आपने मुर्गी पालन इकाई लगाई, उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र आपको इसमें सहायता दे रहे हैं, तो आप इसको आगे किस तरीके से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? हम आगे इसको और बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में हैं कि हम इसको और बढ़ाएं, क्योंकि इसमें हमें खेती के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट आय प्राप्त हो रही है, जो कि हमें खेती के अलावा 5 से 10 हज़ार रुपये मंथली एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हो रही है। इससे हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा लिखा सक रहे हैं। कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनसे आपको लाभ मिल रहा है? जो कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि जी आर्या परियोजना, इसके तहत हमको लाभ मिल रहा है। ये योजनाएं लाभकारी हैं? हाँ, ये योजनाएं लाभकारी भी हैं और किसानों को भी यह इसमें जुड़ के और बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, तो आगे और लाभकारी प्राप्त होगा किसानों को। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 5 से 10 हज़ार की अतिरिक्त उनको इससे आय की प्राप्ति हुई है। आइए ले चलिए हमें चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में ले चलेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव गिरवई में, और आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे आर्या योजना के बारे में। जैसे कि हमारे जो युवा हैं, 18 से 35 साल के जो युवा हैं, जो पलायन करते थे रोजगार के लिए, उनको रोकने के लिए ये योजना चलाई गई है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर मध्य प्रदेश के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं आर्या योजना के बारे में। आर्या योजना क्या है? आर्या योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसमें हमारे जो युवक हैं हमारे देश के, उन लोगों को खेती व्यवसाय में जोड़ना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कृषि व्यवसाय के प्रति उनमें जागरूकता उत्पन्न करें तथा उनका कौशल विकास करें, जिससे वो अपनी जीविका के लिए अपनी आय का सृजन कर सकें, और इसके साथ ही साथ वो मार्केटिंग, इसके विपणन जो संबंधी जो समस्याएँ आती हैं कई बार इस व्यवसाय में, उस समस्या का समाधान करते हुए एक बड़े लेवल पर ये व्यवसाय
व्यवसाय करें। और ख़ासकर जो ग्रामीण परिवेश से हैं, क्योंकि गांव में हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल होते हैं, स्थान होता है, संसाधन होते हैं। अगर उनका सही तरीके से जो नई टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करते ही अगर इसे व्यवसाय रूप में इसको लेते हैं तो देखा जाए कृषि व्यवसाय भी आज की तारीख में, आज के समय में एक बहुत अच्छा व्यवसाय उभर के सामने आ रहा है। इससे अच्छा स्वास्थ्य तो मिलता है, गुणवत्ता युक्त जो हमारा पदार्थ हैं वो सब। आमदनी भी बढ़ती है इसमें? हाँ, इसमें आमदनी भी बढ़ती है क्योंकि आपकी लागत कम हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि आर्य योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र किसानों का चयन किस प्रकार से करते हैं? इसमें हमारी एक आयु सीमा रहती है कि 18 से 35 वर्ष के जो हमारे युवक युवतियां हैं वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, और इसके लिए समय समय पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो हैं वो किसानों के संपर्क में रहते हैं। काफ़ी प्रशिक्षण भी हमारे गाँव में होते हैं, या कई बार हम ऑन कैंपस ट्रेनिंग में भी किसानों को अपने केंद्र पर आमंत्रित करते हैं, वहाँ हम इसकी जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ कृषक संगोष्ठी, किसान मेला हो गया, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के एक समाचार पत्र भी आते हैं, पब्लिश होते हैं। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर का कृषि ज्ञान दर्पण है, उसमें भी हम उनको समय समय पर बताते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर जानकारी दी जाती है, समाचार पत्र हो गए, इन सब की रेडियो और दूरदर्शन से भी हम उनको बताते हैं। और ख़ासकर जो ये हमारा इस परियोजना के अंतर्गत जो चयन होता है वो हमारा अप्रैल माह में होता है, क्योंकि ये शुरू होता है यहाँ से हमारा। और इस समय हम सिलेक्शन करते हैं जो जागरूक किसान हैं, जिनकी रुचि है और जिनके पास संसाधन है, वो लोग करना चाहते हैं। अप्रैल का जैसे अब महीना ये चल रहा है तो हमारे किसान भाई जो हैं वो इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से आर्य योजना ग्वालियर मध्य प्रदेश में काम कर रही है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि हमारे किसान की जो आय है इसमें बढ़ेगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आर्य योजना की आज चर्चा चल रही है, आर्य योजना में आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ, अपने एक कृषि विज्ञान केंद्र से अपने को आर्य परियोजना के तहत 100 चूजे प्रोवाइड किए गए थे, और वहाँ से कुछ थोड़ा सा उनके लिए दाना पानी भी दिया गया था, तो अपने को निःशुल्क प्रदान किया गया था। उसके बाद में फिर अपन ने एक उसमें हैचरी लगा के अपन ने खुद चूजे उसमें निकाले थे, तो उससे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा है अपने को। खेती के साथ साथ एक आर्य परियोजना के तहत में अपन ने पोल्ट्री फार्म का भी काम शुरू किया है। लाभकारी है। हाँ जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म का उन्होंने काम शुरू किया है और आर्य योजना जो है लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आर्य योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं आर्या योजना के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? यही समस्या है अपनी किसान की, जो आलू में चिट्ठी आने वाली। कृषि विज्ञान केंद्र से जो मैडम आई थी, पिछले साल भी इनसे समस्या का पूछा था इनसे, पर इस समस्या का इन्हें कोई हल नहीं बताया। कौन सी वैरायटी कौन सी है ये आपकी? वैरायटी ख्याति वैरायटी है जी। और कितने समय से दिक्कत आ रही है? जी 2-3 साल से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पिछले साल से इस साल ज़्यादा आई है। पिछले साल इससे कम थी, इस साल और ज़्यादा आई है। अगली साल और ज़्यादा आ सकती है। आलू इस तरीके से खराब हो जाता है? खराब हो जाता है। लाइए देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारे किसान भाई का जो आलू है वो कह रहे हैं कि इसमें जब भी वो आलू लेते हैं तो उसमें इस तरीके से बीमारी आती है और आलू जो है वो इस तरीके से खराब हो जाता है। तो हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि मैम, जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि इससे संबंधित आपसे पहले भी चर्चा की होगी, तो किसान भाई किस तरीके से इससे निजात पा सकते हैं? देखिए, ये जो आलू का जो समस्या है इन किसान भाइयों की, क्योंकि ये हर साल क्या करते हैं, आलू की खेती करते हैं और ये एक बीमारी है जो आलू के छिलके में आप देख रहे हैं, इसमें ये गड्ढे जैसे बन गए हैं और ये ख़राब हो गया। अगर बाज़ार में हम इसको बेचने जाएँ तो इसका हमें मूल्य उचित नहीं मिलता। तो उसके लिए किसानों को निदान, मैंने पिछली बार बताया था कि ट्राइकोडर्मा हर्जियानम या ट्राइकोडर्मा विरिडी करके हमारा जैव नियंत्रक आता है, हम उसका ये, क्योंकि इसकी संख्या अभी इन्होंने बताया कि पिछली बार कम था, इस बार और ज़्यादा हो गया है। तो इसका एक कारण यही है कि हर साल ये लोग आलू ले रहे हैं और आलू की ऐसी किस्मों का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें बीमारी ज़्यादा आती है, जिसके कारण मिट्टी में इस रोग के रोगाणु जो हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो गए हैं। तो अब इस समय यही है कि अगर किसान भाई अगर कर सकते हैं, संभव हो सकता है, तो फसल चक्र अपनाएं, क्योंकि हर साल आलू करने से ये जो मिट्टी है ये क्या हो गई, संक्रमित हो गई है। तो अगर हमारे किसान भाई फसल चक्र अपनाएंगे तो ये रोग लग रहे हैं, इससे उनको निदान मिलेगा? बिल्कुल, उसको निदान मिलेगा, लेकिन फसल चक्र में हमें ऐसी फसलों को शामिल करना पड़ेगा जिसमें ये बीमारी नहीं आती है। कौन सी फसलें हैं वो? जैसे आप ये लोग गेहूँ लगा सकते हैं या दूसरी सब्जियां लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, या फिर आपकी सब्जियों इस सर्दियों की जो आपकी कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, मिर्ची टमाटर हो गया, इस टाइप की फसलों को ये लोग लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि आलू जो है वो आलू नहीं लगाएं। आलू की जगह अगर ये गेहूँ लगा सकते हैं तो, या चना लगा सकते हैं तो वो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जो हमारे किसान भाई के आलू के अंदर जो बीमारी आ गई थी, तो उसके लिए उनको फसल चक्र अपनाना है। फसल चक्र अपनाएंगे तो वो बीमारी से निदान पा सकते हैं। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? जी सवाल करना चाहते हैं जी, हमारे बच्चे हैं ना, वो ये योजना से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारे महिला किसान का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि ये जो आर्या योजना चल रही है, तो जो बच्चे हैं वो किस तरीके से आर्या योजना से जुड़ सकते हैं? जी आप बताएं, किस तरीके से, जैसे हमारे महिला किसान का सवाल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ये जो भी किसान भाई इनके बच्चे हैं वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करेंगे। जिस भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आर्या परियोजना के 4 घटक हैं, एक मुर्गी पालन का घटक है, कड़कनाथ मुर्गी पालन का, एक बकरी पालन का, एक मशरूम प्रोडक्शन का और एक नर्सरी का। जिस भी इन चारों घटकों में से जिस से रिलेटेड या जिससे इनका इंटरेस्ट हो, जिस भी घटक में, जिस घटक को ये लगाना चाहते हो, इसकी इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं, उससे संबंधित हमारे अलग अलग वैज्ञानिक हैं। जैसे बकरी पालन और मुर्गी पालन की योजनाओं से संबंधित जानकारी चाहिए तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत मेरे से संपर्क करेंगे। मैं एक फॉर्म भरवाएंगे, एक फॉर्म के साथ इनका आधार कार्ड और ID प्रूफ, 2 फोटो और जो भी डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्म भी इनसे भरवाते हैं। एक एज लिमिट रहती है, 18 से 35 साल के बच्चे तक या यूथ ही इसमें जुड़ पाएंगे और वो हमारे से डायरेक्ट संपर्क करके, या तो मोबाइल नंबर पे भी संपर्क करके, या सेंटर पे कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में आके वहाँ से संपर्क करके ये हमारी योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में जाकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना से लाभ ले सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आर्या योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए,
कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं आर्या योजना के बारे में। हमारे बीच में युवा किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कौन सी खेती कर रहे हैं? जी मैं आर्या योजना के तहत मुर्गी पालन कर रहा हूँ, कड़कनाथ मुर्गी पालन, जिसकी छोटी सी इकाई मैंने ग्वालियर ब्लॉक में डाल रखी है, जिसमें मुझे 200 मुर्गी मिले हुए थे। तो जो कि मुर्गियाँ अभी अंडे पे आ गई हैं, तो अंडे से मेरा काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। 700-800 रुपये पर डे का मुझे आमदनी हो जाती है। तो आप ये बताइए, इस योजना की जानकारी कहाँ से हुई कि आर्या योजना भी चल रही है हमारे क्षेत्र में? जानकारी मेरे एक मित्र ने दी थी, क्योंकि मुझे मेरी प्राइवेट जॉब में मुझे सैलरी कम मिल रही थी, तो खर्चा पानी हो नहीं पा रहा था। तो कहाँ ग्वालियर में ही करते थे या ग्वालियर से बाहर करते थे? ग्वालियर में ही कर रहा था। तो मेरे मित्र ने जानकारी दी, तो उसकी जानकारी के हिसाब से मैं गया फिर। तो मुझे ट्रेनिंग मिली आर्या योजना के तहत, और मुझे चूजे मिले, 200 चूजे मिले मुझे, और जो कि अच्छी खासी आमदनी मेरे को दे रहे हैं। आप जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया कि 700 से 800 रुपये रोज़ाना वो मुर्गी पालन से कमा रहे हैं आर्या योजना से जुड़कर। अगर आप भी अब तक आर्या योजना से नहीं जुड़े और आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि मैं किस तरीके से आर्या योजना से जुड़ सकता हूं, तो आप भी अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क करें। अगर आप जिला ग्वालियर में रहते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आर्या योजना की चर्चा चल रही है और हमारे जो बीच में अभी हमारे वैज्ञानिक भी आए हुए हैं, तो आप ये बताइए, जानकारी थी अब तक आपको आर्या योजना की? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए इस योजना को अब जोड़ेंगे, अपने बच्चों को भी इस योजना से? हाँ, बच्चों को जोड़ देंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? बच्चे इतने पढ़े ही नहीं है ना मेरे, तो अभी तो बात तो जी है, बच्चे जहाँ पढ़ लिख जाए थे तो कुछ करें। तो हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है, सवाल कर सकते हैं कि क्या इसमें पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है? क्या कहाँ तक पढ़े बच्चे? 8वीं तक। 8वीं तक, ठीक। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनके बच्चे जो है 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, तो उनके मन में सवाल है कि उनके बच्चे जो हैं वो आर्या योजना से नहीं जुड़ सकते। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। मैम, जैसे हमारे किसान भाई का सवाल है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि उन्होंने 8वीं शिक्षा प्राप्त कर लिया, 8वीं क्लास तक, तो वो लोग हमारे आर्या परियोजना से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनको बेसिक शिक्षा का ज्ञान है। क्योंकि हमारे यहाँ कई प्रशिक्षण होते हैं, और जैसे अभी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि कई घटक हैं, जैसे हमारा बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम और नर्सरी है। तो अगर वो कम पढ़े लिखे हैं, कई बार किसानों के मन में शंका होती है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम व्यवसाय नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यवसाय के भी कई घटक होते हैं। हम शुरुआत करते हैं कि जो इनपुट जो उस व्यवसाय में लगती है, इनपुट उसका हमें संग्रहण करना होता है, भंडारण करना होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती। कम से कम शिक्षा कितनी होनी चाहिए उसके लिए? आप कम से कम 5th या 8th क्लास तो हो तो ज़्यादा अच्छा अगर है। 5th क्लास के हैं तो वो भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर किसान कई बार अशिक्षित भी समझदार होते हैं, डिपेंड करता है। तो अगर हम व्यवसाय करते हैं, अगर अशिक्षित होंगे तो वो भी जुड़ सकते हैं अगर उनको ज्ञान है, एक बेसिक जो होता है वो। क्योंकि व्यवसाय जब हम करते हैं तो आपको कई बार लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, कई बार मार्केटिंग में, विपणन में अगर आप शिक्षित होते हैं, थोड़ा समझ होती है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि जैसे ये जो शिक्षा है ये आप कि कई काम आती है। दूसरा क्या है कि ये जो कई है, आप जैसे संग्रहण का काम कर सकते हैं। दूसरा क्या, आप उत्पादन का भी कर सकते हैं। अगर आप उत्पादक हैं तो उसमें ज़्यादा आपकी शिक्षा होना नहीं है। लेकिन जब आप प्रोसेसिंग का करते हैं, जब आप किसी का प्रसंस्करण इकाई अगर अपनी स्थापित करते हैं, जैसे मशरूम का है, मशरूम का पिकल बनाते हैं या तो मशरूम, उसके लिए कितनी शिक्षा चाहिए?
उसके लिए अच्छा है कि आपका ग्रेजुएशन हो, क्योंकि वहाँ पर आप अच्छा समझते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ग्वालियर में ही कृषि विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर बीज उत्पादन इकाई मशरूम की बनाई हुई है। यहाँ पर मशरूम स्पान लैब बनाई है। एक मैडम है डॉक्टर निधि कटारे मैडम, वो ग्रामीण परिवेश से पढ़ी लिखी है। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से जो किया था, सूक्ष्म जीव विज्ञान से उन्होंने अपनी स्नातक के बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, और वो भी व्यवसाय चाहती थी क्योंकि परिवार का परिवेश ऐसा था कि उनको बाहर नहीं भेजना चाह रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छा माना जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो हमारे केंद्र पर आए तो उनकी शिक्षा हमें पता चली। तो फिर क्योंकि हमारे केंद्र में आर्या परियोजना चल रही थी मशरूम की, तो हमारे केंद्र के वैज्ञानिकों ने उनसे बोला कि आप मशरूम का बीज बनाइए, क्योंकि मशरूम का बीज लेने के लिए कई बार किसान उत्सुक थे, लेकिन उनको इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि बीज नहीं मिलता था आसपास की जगह में, या तो उनको दिल्ली जाना पड़ता था या आगरा से आता था, और वो इतना सेंसिटिव होता था कि आने और जाने में काफ़ी ख़राब हो जाता था। तो उन्होंने इसकी इकाई स्थापित की, जहाँ पर वो आज हर महीने 2 से 3 लाख मतलब आसानी से साल में 2 से 3 लाख रुपए वो अपना कमा लेते हैं। सालाना 2 से 3 लाख। 3 लाख। और खासकर सीज़न में तो उनका इतना ज़्यादा उन पर लोड होता है कि उन्होंने और लोगों को भी इस व्यवसाय में अपना जोड़ लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी अच्छा उन्होंने किया, तो आप बड़े लेवल पर मॉडर्न जो नई जो अब तकनीक है उसका प्रयोग करते हुए आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, और घर बैठे वो मशरूम का बीज बनाते हैं, क्योंकि मशरूम का बीज आपको हर जगह नहीं मिलता। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो शिक्षित हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, और जो अशिक्षित हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं। तो आपने अगर अब तक इस योजना से नहीं जुड़े, और आप अगर जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस योजना से जुड़ कर लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक ने एक बात बताई कि 2 से 3 लाख रुपए भी इस योजना से हमारे किसान भाई ले रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? सर मेरा एक सुझाव है कि पूरे मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फ्लैट रेट लागू कर रखी है। हर साल 6,000 रुपये भरती हैं, जो कि वो हम मध्य प्रदेश से ही आती हैं। ग्वालियर ज़िला है हमारा, गिरवाई गांव है, उसमें फ्लैट रेट कुछ 2-3 साल चली थी शुरू में, अब वो बंद कर दी गई है। अब इससे हर महीने बिजली के बिल आते हैं, जिससे किसानों के ऊपर लाखों के बिल हो गए हैं। इससे उनको किसान भरने में असक्षम है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर भी और गाँवों की तरह फ्लैट रेट लागू करके इस योजना का हमें भी लाभ दिया जाए। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि जैसे मैम हमारे किसान भाई हैं, कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में संपर्क करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे शहर ग्वालियर शहर में आते हैं, कई उनके काम विपणन मंडी आना इधर, तो वो लोग हमारे केंद्र पर यहाँ पर आ सकते हैं। फ़ोन से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर? हम लोगों का पता है रेस कोर्स रोड ग्वालियर में, मेला ग्राउंड के सामने कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर। ये राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा ग्वालियर है उसके अंतर्गत ये हमारा आता है। और फ़ोन नंबर अगर कोई भी किसान भाई कांटेक्ट करना चाहें तो 07532 23 36 90। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। अगर आप भी जिला ग्वालियर में रहते हैं और आप भी संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए पते में और फ़ोन नंबर पर संपर्क कर योजनाओं से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव गिरवई की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।